तो गेहूँ धुलने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने इस तरह की एक जालीदार डलिया ले ली है और उसके ऊपर बिछा दिया है एक कपड़ा। इससे क्या होगा, जब हम इसके अंदर गेहूँ डालेंगे तो वो गेहूँ निकलेंगे नहीं। और जालीदार जो हमने डलिया ली है उससे क्या होगा, जो सारा पानी है ना निचोड़ता चला जाएगा। गेहूँ जैसे हम धुलेंगे तो सारा पानी इसका निचोड़ता चला जाएगा। और यहाँ पे ले रखा है हमने गेहूँ, जिसे कि हमें साफ़ करना है। और ये देखिए हमारा गेहूँ कितने अच्छे से साफ़ हुआ है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ़ गेहूँ यहाँ निकल के आया है। और जब हम घर पे इस तरह से साफ़ गेहूँ धुलते हैं और इसमें हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और इनसे बनी रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। आप एक रोटी की जगह 4-4 रोटियाँ खा जाएंगे। पैकेट बंद चीज़ों के अंदर, यानी पैकेट बंद जो हम आटा लेते हैं उसके अंदर कितना क्या है वो तो जो पैकेट भरता है वही जानता है। लेकिन इस तरह से अगर आप गेहूँ धुलकर और आटा बनवाएंगे तो आपकी रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वरदान पकवान, सबसे सीधा सबसे सरल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि बहुत ही कम मेहनत में साफ़ गेहूँ किस तरह से धोया जाता है। तो जितना भी आटा आपको चाहिए उस हिसाब से आप गेहूँ पहले ही निकाल के रख लीजिए और एक बड़ी सी परात में हम गेहूँ डालते जाएंगे और पानी चला लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको हम रख देते हैं साइड में और अपने हाथों से क्या करना है, इसको अच्छी तरह से जैसे हम चावल धुलते हैं ना उसी तरह से सेम मसल मसल के इसको धुलना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जो गंदगी है इसकी ऊपर आ गई है। जितना भी इसके अंदर कचड़ा रहता है वो कितने अच्छे से ऊपर आ गया है। कई लोग होते हैं जिन्हें गेहूँ बनाना नहीं आता है, आप बहुत ही आराम से इस तरह से गेहूँ को साफ़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हम मसल मसल के ना सारा इसका जो कचरा ऊपर आ जाएगा उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो देखिए कितना सारा इसका कचरा जो है बाहर आ गया है, कितना सारा कचरा आ गया है ऊपर। और इसको इस तरह से हम इस परात को यानी इस बर्तन को टेढ़ा करेंगे और सारा कचरा जो है निकल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से पानी कर लेंगे अपनी परात के अंदर और दोबारा फिर से इसको इसी तरह से मसल मसल कर साफ़ करेंगे। मसलने से क्या होता है ना, जो इसमें मिट्टी वगैरह रहती है वो भी अच्छे से मसल जाती है, यानी फूट जाती है और वो तले के नीचे बैठ जाती है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे मसल रहे हैं। और ये देखिए सारा कचरा दोबारा से आ गया है। पहला कचरा निकल गया था और थोड़ा कचरा देखिए अब भी आ रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आप गेहूँ बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी जो है गेहूँ साफ़ हो जाता है। और जहाँ कुछ लोग इसे सूप से भी बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर इस तरह से गेहूँ साफ़ करने से एक तो बहुत आसानी से हो जाता है और बिल्कुल भी कचड़ा मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ तीसरी बार पानी भर रहे हैं और फिर से हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मसलेंगे। और ये देखिए अब भी इसका कचड़ा जो है आ रहा है ऊपर। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे कितनी मिट्टी रहती है। पैकेट बंद आटे के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं ये हमें नहीं पता। आटा है, आटा के अलावा और क्या क्या चीज़ें ये डालते हैं ये तो वही जाने। लेकिन इस तरह से अगर आप घर पर धुलकर गेहूँ सुखा के आटा जो बनाती है ना, वो आटा एकदम शुद्ध होता है और बहुत ही अच्छी लगती हैं उसकी रोटियां खाने में। हाँ, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, गेहूं को धुलना पड़ता है और सूखने के लिए डालना पड़ता है। देखिए सारा कचड़ा जो है हमारे गेहूं से अलग हो गया है और एकदम साफ़ गेहूं यहाँ बचे हैं। लेकिन इसके नीचे भी थोड़ी मिट्टी रह गई है, उसे हमें किस तरह से निकालना है, उसके लिए यहाँ पे एक बड़ी सी छलनी ले रखी है। ये देखिए ये बड़ी सी छलनी है और इसको हम डाल देंगे उस टब के अंदर और थोड़ा सा गेहूं लेके इस तरह से हाथों से चलाना है। इससे क्या होगा, जो मिट्टी रहती है ना जो नीचे बैठ जाती है वो निकल जाएगी और गेहूं हमारा एकदम साफ़ हो जाएगा। क्योंकि कचड़ा तो जैसे ही हम पानी डालते हैं ना टब के अंदर यानी परात के अंदर तो सारा ऊपर आ जाता है, लेकिन जो मिट्टी रहती है वो नीचे बैठ जाती है। तो आप इस तरह से मिट्टी को अलग कर सकते हैं अपने गेहूँों से। थोड़ा सा गेहूँ एक चलनी या परात में ले लीजिए छोटे छेदों की और इस तरह से इसको हिलाएंगे पानी के अंदर
तो सारा जो इसका मिट्टी वगैरह रहती है ना सारी निकल जाएगी, यानी तले पे बैठ जाएगी इसके, और आपकी जो चलनी के अंदर गेहूं है एकदम साफ़ गेहूं रह जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहे कितने भी गेहूं चाहें वो बना सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में, और एकदम साफ़ गेहूं इस तरह से बन जाता है। और ये देखिए हमारे गेहूं कितने साफ़ हैं। इस तरह बनाए गए गेहूं का आटा आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करेगा। तो यहाँ थोड़े से गेहूं और बचे हैं, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इसके नीचे देखिए कितना रेत वगैरह रह जाता है, और सारा रेत जो है बिल्कुल इसके नीचे रह जाएगा, और हमारे गेहूं एकदम साफ धुल के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े से गेहूं रह गए हैं, और उसका पानी हम निकाल देते हैं, और जो हमारे गेहूं है उनको हम डाल देंगे उस छलनी के अंदर। तो यहाँ मम्मी ने सारा गेहूं जो है छलनी के अंदर पलट दिया है, और सारी मिट्टी बह गई है। तब भी चलिए थोड़ी बहुत तो निकल ही आएगी, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से सारी मिट्टी तो हमारी बह गई है, फिर भी थोड़ी सी निकल ही आएगी, क्योंकि सबसे नीचे का गेहूं है तो थोड़ा बहुत मिट्टी ज़रूर होगी इसके अंदर। क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और जब इस मेहनत का फल आपको मिलेंगे ना, एकदम नरम नरम रोटियां मिलेंगी, एकदम सफ़ेद और एकदम शुद्ध, तो आपका मन भी खुश हो जाएगा, और आपका मन कहेगा कि बार बार ऐसी मेहनत हम कर सकते हैं। क्योंकि घर के पिसे आटे का जो स्वाद है ना बहुत अलग होता है पैकेट बंद आटे से। और देखिए यहाँ पे सारा गेहूं हमने धुल लिया है, और आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए कितना साफ़ हो गया है ये गेहूं, और पहले कितना कचड़ा इसके अंदर भरा था सारा ऊपर आ गया, और एकदम साफ़ गेहूं हमारा निकल के आया है। और ये देखिए इसके नीचे जो मिट्टी वगैरह तले पे रहती है ना वो आपको दिख रही होगी, और इसमें बहुत सारा रेत भी होता है। ये देखिए साइड से जो रेत वगैरह रह गया है ना इसमें, अगर इस तरह से आप गेहूं बनाएंगी ना तो सारा नीचे बैठ जाएगा, और बहुत ही कम मेहनत लगेगी। और इसके अलावा अगर आप सूप जो होता है यूज़ करते हैं हम, उससे गेहूं बनाएंगी तो उससे बहुत मेहनत लगती है, और इस तरह से सफाई भी नहीं होती। देखिए कितना कचड़ा जो है इसका निकला है नीचे मिट्टी। और जब हम सूप से गेहूं बनाते हैं तो उसमें ना मिट्टी थोड़ी बहुत रह जाती है, लेकिन इस तरह से आप अगर गेहूं बनाएंगे तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहेगी। तो यहाँ गेहूं एकदम साफ़ हो गया है, और बहुत सारा गेहूं है अभी यहाँ पे साफ़ करने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना कचड़ा है इस गेहूं के अंदर भरा हुआ, और ये हमारा एकदम साफ़ गेहूं है। तो देखिए कितना कचड़ा है इसके अंदर भरा हुआ, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए मिट्टी भी है इसके अंदर। तो ये सारा इस तरह से धुलेंगे तो सारा निकल जाएगा, सारा घुल जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, और आप आराम से जैसे मैंने दिखाया है उस तरह से धुल सकते हैं अपने गेहूं को। सारा कचड़ा जो है ना हमारा बहुत अच्छे से निकल जाता है, और जैसे हम पानी डालते हैं सारा ऊपर आ जाता है, बस मिट्टी रह जाती है। तो जिस तरह से दिखाया है मैंने उस तरह से आप धुल सकते हैं, किसी भी चलनी की सहायता से सारी मिट्टी भी निकल जाएगी। तो इस तरह गेहूं साफ़ करने में थोड़ी मेहनत तो है, पर अपने परिवार और बच्चों के लिए थोड़ी तो मेहनत हम कर ही सकते हैं, और आपको मिलेगा एकदम साफ शुद्ध गेहूं। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे इतना सारा गेहूं धुल लिया गया है, और इसको हम ना एक इस तरह से कटोरा आप ले लीजिए जो जालीदार हो, या फिर बड़ी सी टोकरी ले लीजिए और उसमें कपड़ा बिछा दीजिए। इससे क्या होगा गेहूं निकलेगा नहीं, और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, लगभग आधा घंटे के लिए। इससे क्या होगा जो इसमें पानी रहता है ना वो सारा निचुड़ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे इसको सूखने के लिए डालेंगे छत पर। तो यहाँ आपको दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से इसका जो पानी है वो अलग हुआ है। ये देखिए आधा घंटे के अंदर सारा पानी निकल जाएगा, और आप गेहूँ छत पे डाल दीजिए सूखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए छत पे बिछा दी है चारपाई, और उसके ऊपर आप कोई भी चादर या कोई साड़ी जो भी पुरानी हो, साफ़ धुली हुई हो, बिछा सकते हैं। और यहाँ दो तरीके मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हम कोई भी बड़ा कपड़ा या चादर या बड़ा सा जो भी आपके पास चीज़ हो जिसमें हम गेहूँ सूखने के लिए डालें, चादर वगैरह बड़ी हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से जो है छत को साफ़ कर लीजिए, वरना आपका जो गेहूँ है ना
गंदा हो सकता है, क्योंकि छत पे काफ़ी सारी धूल वगैरह रहती है। तो अच्छे से छत को साफ़ कर लीजिए और उस पर हम इस तरह से कपड़ा बिछा देंगे। और अब यहाँ पे ले लेंगे जो हमने गेहूं को रख दिया था 1 घंटे या आधा घंटे के लिए। इस तरह से सारा पानी इसका निचुड़ गया है और अब लेके जाएंगे हम अपनी गेहूं छत पर सुखाने के लिए। तो छत पर ले जाना और इसको उठाकर और सुखाना थोड़ा सा मेहनत का काम है, तो ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे तो नहीं उठता। तो यहाँ पे इसको उठा रहे हैं हमारे भैया। तो थोड़ा सा गेहूं हम डाल देंगे जो हमने चारपाई बिछा रखी है ना उस पे, और सारा गेहूं निकाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों की सहायता से इसको फैला देंगे, जिससे धूप जो है अच्छे से इसमें लग जाए। तो इसे पतला पतला फैला दीजिए और कड़ाके की धूप होगी तो ये 1 घंटे के अंदर ही सूख जाएगा, क्योंकि इसमें जो पानी है ना बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है, क्योंकि इसको हमने निचोड़ने के लिए रख दिया था आधा 1 घंटे के लिए। तो थोड़ा सा पानी रह गया है इसमें, जैसे ही धूप मिलेगी इसको तो ये सूखता चला जाएगा। और चलते हैं अब हम छत के ऊपर, और देखिए धूप कितनी तेज़ है, सूरज बहुत ज़ोरों शोरों से निकले हुए हैं। आज चारों तरफ बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। और यहाँ पे छत पे जो हमने अपना कपड़ा बिछा रखा है इस पे हम डाल देंगे अपने गेहूँ। और ये देखिए और गेहूँ आ गए हैं हमारे। और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा है धूप में। और अब हम क्या करेंगे, सारे जो अपने गेहूं हैं उसको डाल देंगे। ये देखिए गेहूं डाल दिए हैं और अब हम फिर से इसको उसी तरह से ना पतला पतला फैला देंगे। तो यहाँ पे हमने सारा गेहूं को अच्छे से फैला दिया है और 1 घंटे के अंदर ये गेहूं जो है हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। तो सारे गेहूं को इस तरह से फैला दिया है सूखने के लिए, और 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये गेहूं हमारे किस तरह से सूखे हैं। तो 2 घंटे के अंदर हमारा गेहूं अच्छे से सूख गया है। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये गेहूं जो अच्छे से सूख गया है। बहुत तेज़ धूप थी ना, इसलिए 2 घंटे के अंदर बहुत बढ़िया से ये गेहूं सूख गया है। और अब इसका क्या किया जाएगा, आटा पिसवाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा भी पिस के तैयार हो गया है। और देखिए कितना साफ एकदम सफ़ेद आटा हमारा पिस के तैयार हुआ है। और इससे जो रोटी चपाती बनेगी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो इस आटे से बनाइए आप आटे के काले गुलाब जामुन, नरम नरम मुलायम रोटियां जो 2 उंगली से टूट जाए। साथ ही आप बनाइए गोल गोल फूली हुई पूड़ी। तो इसका जो स्वाद है ना वो आपको पैकेट बंद आटे में नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी मेहनत की है इसमें हमने। तो अगली बार इसी तरह से गेहूं को साफ़ कीजिए और अपने घर का बना हुआ शुद्ध आटा खाइए और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। मुझे आशा है कि ये आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल साइट पर, और इसे शेयर करें ऐसे लोगों को जिन्हें गेहूँ धुलना नहीं आता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।